हेलो डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं विकास मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल बेसिक इंग्लिश कोचिंग में। प्रीपोजिशन के क्रम में आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऑन एंड एट। ये बहुत ही क्रूशल है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हाई स्कूल में या इंटर में प्रीपोजिशन फिलिंग के लिए आता है, भरने के लिए आता है, या कम्पिटेटिव एग्ज़ाम में भी प्रीपोजिशन भरने के लिए आता है, लेकिन इसके साथ फ्रेजल वर्ब भी याद करना बहुत ज़रूरी है, जो मैं आगे वीडियोज़ में बताऊँगा। फिलहाल आज हम चलते हैं ऑन एंड एट पे। ऑन का प्रयोग किसी विशेष दिन या तिथि के लिए होता है। ऑन का वैसे रेगुलर प्रयोग आप जानते हैं, जैसे किताब मेज पर है, द बुक इज़ ऑन द टेबल, ठीक है, पेड़ पर एक बंदर है, देयर इज़ अ मंकी ऑन द ट्री। तो यूजुअल जो कॉमन यूज़ है उसको आप जानते हो। इसका एक विशेष प्रयोग होता है। ऑन का प्रयोग किसी विशेष दिन या तिथि के लिए होता है। तिथि यानी दिनांक, डेट के लिए। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, भारत ने 15 अगस्त 1947 को आज़ादी पाई। भारत ने 15 अगस्त 1947 को आज़ादी पाई। तो भारत के लिए एक विशेष दिन है 15 अगस्त 1947। तो इसके लिए हमें देखो, यहाँ पे कोई प्रीपोजिशन हिंदी में नहीं दिख रहा है, लेकिन हम किसी विशेष तिथि के लिए ऑन का यूज करते हैं। भारत ने 15 अगस्त 1947 को आज़ादी पाई। किसने पाया? भारत ने। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिख देंगे इंडिया। अब आज़ादी पाई, पाना की अंग्रेजी गेट, उसका सेकेंड फॉर्म हो जाता है गॉट। तो यहाँ गॉट लिख देंगे। क्या पाई? आज़ादी यानी फ्रीडम। या हम पाना के लिए अटेन भी लिख सकते हैं। इंडिया गॉट फ्रीडम। अब 15 अगस्त 1947 को ये एक डेट है, डेट के लिए हमें ऑन का प्रयोग करना है। ऑन 15 अगस्त, 15 अगस्त। फिर उसके बाद हम लिख देंगे 1947। 1947। तो ये यहाँ पे आप नोट कर सकते हो कि किसी विशेष दिन या तिथि के लिए आपको ऑन का प्रयोग करना होगा। इंडिया गॉट फ्रीडम ऑन 15 अगस्त 1947। फिर यहाँ पे देखो, मैं 7 जुलाई को अपना जन्मदिन मनाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो 7 जुलाई इनके लिए एक विशेष दिन है, क्योंकि इस दिन ये वो जन्मदिन मनाते हैं। तो किसी दिन या तिथि के लिए 7 जुलाई ये तिथि है, दिनांक है, इसके लिए ऑन का प्रयोग करना होगा आपको। मैं 7 जुलाई को अपना जन्मदिन मनाता हूँ। मनाना की अंग्रेजी होता है सेलिब्रेट। आई सेलिब्रेट, मैं मनाता हूँ। क्या मनाता हूँ? अपना जन्मदिन। उसको लिख दो, आई के साथ माई लगेगा अपना की अंग्रेजी। जन्मदिन यानी बर्थडे, ये लिख दिया गया, सेंटेंस बन गया। आई सेलिब्रेट माई बर्थडे। अब उसके बाद 7 जुलाई को, तो ये एक दिनांक है, तिथि है, तो इसके लिए ऑन का प्रयोग हो जाएगा। ऑन 7 जुलाई यानी 7 जुलाई, ये इस तरह से बनेगा। तो आप नोट कर सकते हो कि आपने देखा कि दिनांक के लिए, तिथि के लिए ऑन का प्रयोग हो गया, जबकि वहाँ पे हिंदी में कोई प्रीपोजिशन दिख नहीं रहा था, फिर भी ऑन का प्रयोग हो गया। तो इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए, विद्यालय रविवार को बंद रहता है। विद्यालय रविवार को बंद रहता है, ये एक दिन है, संडे। तो दिन के लिए हमें ऑन का यूज़ करना होता है। विद्यालय रविवार को बंद रहता है। क्या बंद रहता है? विद्यालय, यह सब्जेक्ट है, इसको हम लिखेंगे द स्कूल। इसके साथ सहायक क्रिया इज लिखेंगे, क्योंकि इसमें कोई वर्ब नहीं है, सिर्फ बंद होने की बात हो रही है। द स्कूल इज क्लोज्ड, या इसको हम प्रेजेंट फिट के पैसिव वॉइस में मान लेंगे। या रिमेन्स क्लोज्ड भी लिखा जा सकता है। द स्कूल इज क्लोज्ड। अब रविवार को, तो ये एक तिथि है, एक दिन है, दिन के लिए ऑन का प्रयोग होगा। ऑन संडे, ये एक दिन है, विशेष दिन है जिस पर स्कूल बंद रहता है, तो हमें यहाँ पे ऑन का प्रयोग करना होगा। ठीक है। आप देखिए, हम सोमवार को दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे। फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस है, फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस बना लेंगे। कौन प्रस्थान करेंगे? हम, बी। इसके साथ सहायक क्रिया सेल लग जाएगा, वी सेल। प्रस्थान करना की अंग्रेजी होता है लीव फॉर। यहाँ पे ये एक फ्रेजल वर्ब है जिसमें अस्थायी रूप से एक प्रीपोजिशन लगा है। वी शैल लीव फॉर, हम प्रस्थान करेंगे, किसके लिए? दिल्ली के लिए। तो यहाँ पे दिल्ली लिख देंगे। वी शैल लीव फॉर दिल्ली, हम दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे। अब सोमवार को, ये एक दिन है, तो दिन के लिए ऑन लग जाएगा। ऑन मंडे, सोमवार की इंग्लिश यहाँ पे हमने लिख दिया मंडे। तो ये आपने इस नियम में देखा कि दिनांक के लिए
और यहाँ पे दिन के लिए, तिथि के लिए और दिन के लिए आपको ऑन का यूज़ करना होता है, ये आप ध्यान से जान लीजिए। उसके बाद ऐट का प्रयोग कैसे होगा, जब हमें बहुत छोटा समय किंतु विशिष्ट समय के बारे में बताना हो तो ऐट का प्रयोग करते हैं। बजे के लिए 10 बजे 5 बजे के लिए हमें ऐट का यूज़ करना होता है। और बहुत छोटा समय जैसे भोर का समय होता है, तड़के का उषा काल का समय होता है, या आधी रात का समय होता है, दोपहर का समय होता है, ये सब छोटा समय है, जल्दी बीत जाता है, ठीक है। तो छोटे समय ये 5 बजे 6 बजे 10 बजे ये भी छोटा समय होता है। बड़ा समय जैसे मॉर्निंग का समय है, इवनिंग का समय है, आफ्टरनून का समय है, ये सब बड़ा समय है, ठीक है। तो छोटे समय के लिए, विशिष्ट समय के लिए हमें ऐट का प्रयोग करना होता है। इसे देखिए, वह 7 बजे उठता है, कौन उठता है, वह ही। अब उठना की अंग्रेजी होता है गेट्स अप, तो ये प्रेजेंट फिर टेंस हो जाएगा, ही गेट्स अप, उठता है अब 7 बजे। तो यहाँ पे हमें ऐट का प्रयोग करना है, एट 7 o'clock, ठीक है। ही गेट्स अप एट 7 o'clock, 7 बजे उठता है, ठीक है। मैं 10 बजे काम शुरू करूँगा, कौन शुरू करेगा, मैं, आई। अब इसके साथ सहायक क्रिया शैल लगा देंगे, फ्यूचर है, आई शैल। शुरू करूँगा यानी स्टार्ट, क्या शुरू करूँगा, काम यानी द वर्क, आई शैल स्टार्ट द वर्क, या आई शैल स्टार्ट वर्किंग भी लिख सकते हो। अब 10 बजे, ये बजे के लिए ऐट का प्रयोग हो जाएगा, एट 10:30, इस तरह से बन जाएगा। तो बजे के लिए हमें क्या करना होता है, ऐट का प्रयोग करना होता है, ठीक है। ये देखिए, वह दोपहर में सोता है, दोपहर एक छोटा समय होता है। दोपहर बाद जो होता है, आफ्टरनून होता है, वो बड़ा होता है, लेकिन दोपहर थोड़े समय के लिए रहता है, इसलिए छोटे समय को हम ऐट से व्यक्त करते हैं। किसान उषा काल पर खेत में पहुंच जाता है। उषा काल जो होती है, जो भोर का समय होता है, यानी एकदम तड़के का समय होता है, सूर्य के निकलने का समय होता है, तो वो थोड़ी देर तक रहता है, ज़्यादा देर तक नहीं रहता, तो हमें इस पर ऐट का प्रयोग करना होता है, ठीक है। तो आपने ये देखा, बजे के लिए आपको ऐट का प्रयोग करना है, ठीक है। और यहाँ पे छोटे किंतु विशिष्ट समय के लिए आपको ऐट का ही प्रयोग करना है। वह दोपहर में सोता है, ही। सोना की अंग्रेजी स्लीप, उसमें यस जुड़ जाएगा, ही स्लीप्स। अब दोपहर में यहाँ पे लिखेंगे ऐट नून, दोपहर में। तो यहाँ पे आपने देखा कि छोटे प्रारूपों समयों के लिए आपको क्या प्रयोग करना होता है, ऐट का प्रयोग करना होता है, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए, किसान उषा काल पर खेत में पहुँच जाता है, कौन पहुँच जाता है, किसान। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे द फार्मर। अब पहुँच जाता है यानी रीच, रीच मतलब पहुँचना, उसमें ई एस जुड़ जाएगा, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट में एक वचन के साथ एस जुड़ जाता है। कहाँ पहुँच जाता है, खेत में। रीच के साथ प्रीपोजिशन नहीं लिखते हैं, ये भी एक चीज़ आप विशेष चीज़ याद कर लीजिए। द फार्मर रीचेज द फील्ड, अब उषा काल पर, तो ये छोटा समय है, तो इसके लिए हमें ऐट का प्रयोग करना होगा, ऐट डॉन। डॉन का मतलब होता है उषा काल। तो यहाँ पे आपने बिल्कुल बढ़िया से समझ लिया कि ऑन और ऐट का प्रयोग कैसे होता है, ठीक है। तो आते हैं इन और ऐट के एक विशेष प्रयोग पर, ठीक है। इन और ऐट का आप रेगुलर प्रयोग जानते हो, कॉमन प्रयोग जानते हो, लेकिन इसका एक विशेष प्रयोग है जो अक्सर पेपर्स में आ जाते हैं। वो ये है कि जब दो स्थान एक साथ एक ही वाक्य में दे रहते हैं, दो स्थान अगर एक ही वाक्य में एक साथ दे रहते हैं, तो छोटे स्थान के लिए आपको ऐट तथा बड़े स्थान के लिए आपको इन का प्रयोग करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, वह लखनऊ में इंद्रपुरम में रहता है, ठीक है। वह लखनऊ में इंद्रपुरम में रहता है, कौन रहता है, वह ही। अब रहना की अंग्रेजी हम यहाँ पे लिख देंगे लिव्स, ही लिव्स। अब देखिए, इसमें छोटा स्थान कौन है, लखनऊ एक बड़ा स्थान है और लखनऊ के अंदर इंद्रपुरम एक छोटा स्थान है। जब दो स्थान एक साथ दे रहते हैं, तो जो बड़ा स्थान होता है उसके लिए आपको इनका यूज करना होता है, और छोटे स्थान के लिए ऐट का प्रयोग करना होता है। लेकिन इस चीज़ में आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि आपको छोटा स्थान पहले रखना होता है, बड़ा स्थान बाद में रखना होता है। तो यहाँ पे देखिए, इंद्रपुरम लखनऊ का एक छोटा सा स्थान है, तो पहले हम छोटे स्थान के लिए यहाँ पे ऐट का प्रयोग करेंगे, ऐट इंद्रपुरम। तो ही लिव्स एट इंद्रपुरम। अब लखनऊ में ये बड़ा समय है, इसके लिए इन लगा देंगे, इन लखनऊ, ठीक है। तो यहाँ पे आपने नोट किया कि छोटे समय के लिए आपको ऐट का यूज करना है, और छोटे स्थान के लिए आपको ऐट का प्रयोग करना है, और बड़े स्थान के लिए आपको इन का प्रयोग करना है, ठीक है। फिर यहाँ देखिए, सेंटेंस थोड़ा बड़ा है लेकिन ईजी है।
गांधी जी का जन्म गुजरात में पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। तो गांधी जी का जन्म हुआ था, ये पैसिव वॉइस में है, वाज बॉर्न से बनाएंगे, ठीक है। तो किसका जन्म हुआ था? गांधी जी का। तो यहाँ पे लिख देंगे गांधी जी, ठीक है। फिर वाज बॉर्न यानी जन्म हुआ था, वाज बॉर्न। अब देखिए इनका जन्म कहाँ हुआ था, इसको थोड़ा समझते हैं। गुजरात में, ये एक बड़ा स्थान है, और पोरबंदर नामक स्थान पर, ये एक छोटा स्थान है। तो आपको गुजरात में पोरबंदर है, यानी गुजरात बड़ा स्थान है, गुजरात का छोटा स्थान पोरबंदर है। तो यहाँ पे आपको पहले छोटे स्थान को लिखना है पोरबंदर नामक स्थान पर। तो वहाँ केवल ऐट पोरबंदर लिख देंगे तो काफ़ी है, उसके आगे स्थान वगैरह नहीं लिखेंगे, सीधा लिख देंगे ऐट पोरबंदर। तो गांधी जी वाज बॉर्न एट पोरबंदर। अब गुजरात में सीधा ये लिख देंगे, बड़े स्थान के लिए आपको इन लगाना है, इन गुजरात, ठीक है। इस प्रकार हम क्या करेंगे कि छोटे स्थान के लिए आपको ऐट लगाना है, छोटा स्थान पहले लिखना है, फिर बड़ा स्थान के लिए आपको इन लगाना है, वो बाद में लिखना है। वह फैजाबाद के रामपुर गांव में रहता है। अब वह फैजाबाद के रामपुर गांव में रहता है। फैजाबाद एक बड़ा स्थान है और उसके अंदर एक छोटा स्थान है रामपुर। तो छोटे स्थान को पहले लिखेंगे जिसमें ऐट लगाएंगे, और बड़े स्थान को बाद में लिखेंगे जिसमें इन लगाएंगे। ये श्योरिटी है, जान लीजिए आप इस ट्रांसलेशन को बनाते समय। वह फैजाबाद के रामपुर गांव में रहता है, ही रहना कि रे लिव्स हो जाता है। कहाँ रहता है? रामपुर गांव में, ठीक है, एट रामपुर, एट रामपुर गांव यानी विलेज। ही लिव्स एट रामपुर विलेज। तो यहाँ पे आपने देखा कि छोटे स्थान के लिए ऐट लग गया, छोटा स्थान पहले लिखा हुआ है। और फिर फैजाबाद के, यानी इसमें में की अंग्रेजी नहीं आई है, फिर भी हम यहाँ पे लिखेंगे इन, क्योंकि ये बड़ा स्थान है, तब हम लिखेंगे फैजाबाद। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लियर हो गया होगा। इन, एट, ऑन, इन सबका रेगुलर प्रयोग आप जानते हैं, लेकिन कुछ विशेष प्रयोग है जो मैं आपको बता रहा हूँ रेगुलरली, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो इस तरह से इन और ऐट का प्रयोग स्थानों के लिए होता है। इस वीडियो में बस इतना ही, आगे मिलते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ।